दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप सक्सेसफुली बिजनेस भी कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन इस वक्त हम लोगों को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो वीज़े का है। वीज़ा जिन जिन यूरोप तो तकरीबन वो वीज़ा जो है ना बंद है, आप समझ लें कि बहुत मुश्किल हो चुका है। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनमें थोड़ा सा कोई चांस था एशियन कंट्रीज़ के अंदर, मिडल ईस्ट में, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों ने कोई कैटेगरीज खोली वहाँ पे या किसी तरह के वीज़े, तो वहाँ पे भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों के लिए रास्ते बंद कर दिए। या आप किसी मुल्क के अंदर जाके कोई बिज़नेस करते हैं ना, तो उन लोगों को इत्मीनान हो जाता है या एक भरोसा होता है कि ये बंदे अच्छे हैं, हमारे मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। तो आप अगर बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी कुछ अरसे में वो लोग भी तंग हैंड्स अप हो जाएंगे। इस वक्त दुनिया जो है ना उन लोगों को एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, सारे लोगों को पता होता है कि कोई क्या कर रहा है। कंट्रीज़ जो है ना उन्होंने अपना एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। तो इसलिए आप जो कारोबारी हजरात हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में आप लोगों से शेयर करता हूँ। इस वक्त यूरोप की पोजीशन इधर तो भूल जाएं कि आपको वीज़ा इतनी आसानी से या आप सेटलमेंट जो है एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी आप देख लें कि दुबई हालत देख लें, बंद कर दिया उन्होंने। ओमान है, उन्होंने बंद किया है। इंडोनेशिया उधर लोग जा रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है विजिट वीज़ा तो उन्होंने भी सुना है कि सख्ती कर दी है, और इन्वेस्टर आई थिंक चल रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ। कंबोडिया है, वियतनाम है, चाइना में एक्सपोर्ट है, लोग कर रहे हैं कई लोग जो है ना सक्सेसफुली। तो इन कंट्रीज़ के अंदर आप जो है अभी जो कारोबारी हजरात हैं ना, उनके लिए मेरे ख़्याल में जो बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए वो है वियतनाम। वियतनाम एक ऐसा मुल्क है कि जो चाइना का सारा इन्फ्लुएंस है, या चाइना ने जो अपना नेक्स्ट जहाँ पे लेबर देखी कि सस्ती मिल रही है और जहाँ पे उन्हें सक्सेसफुली अपना बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादातर अभी, क्योंकि बॉर्डरिंग भी है इनके साथ और कल्चर भी मिलता जुलता है, तो एक्सपोर्ट अब बहुत हद तक जो है वो वियतनाम से शुरू हो चुकी है। चाइनीज़ इन्वेस्टर ही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ख़ुद वियतनामी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बिज़नेस के अंदर, और उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली जो है वो वर्ल्ड वाइड किया है। इवन मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में, बुल्गारिया, रोमेनिया, इन ये बॉर्डरिंग जो जहाँ पे माल आता है यहाँ से, तो इन कंट्रीज़ के अंदर भी मैंने देखा कि जो इवन पोलैंड, जो चाइनीज़ बेसिकली प्रोडक्ट हैं, तो उनको सेल के लिए आगे ज़्यादातर मैंने देखा है कि वियतनामी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए वियतनाम जो है वो समझ लें कि इमर्ज हो चुका है चाइना के अंदर, और आपको मौका है कि जो लोग कारोबारी जहन रखते हैं या मेहनती बंदे हैं, तो अपना किसी तरीके से एक अपना लॉन्ग टर्म बिज़नेस वीज़ा लेके वहाँ पे, तो आप वहाँ से एक्सपोर्ट जो है, जो अब यहाँ पे एक और मैं बात बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक तो वो है कि जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है वो अपना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप दूसरों की जो प्रोडक्ट है वहाँ पे, क्योंकि फोकस जो है ना वो जिस कंट्री में होता है जहाँ से लोग ज़्यादातर माल ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको भी मौका मिल जाता है। वियतनाम में बहुत सारी सक्सेसफुली जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई या टॉयज़ की कंपनियाँ हो गई, उसके अलावा बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ सक्सेसफुली वहाँ पे माल जो है ना वर्ल्ड वाइड भेज रही हैं। तो आप ऐसी कंपनीज़ का हिस्सा बन के उनका आप जो है ना, और थोड़ा सा आपको मेहनत चाहिए होगी, आपको थोड़ा लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी, तो आप ऐसी जगह पे बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैंने देखा है कि हमारे लोग जो है ना वो उनका एक यानी जहन बना हुआ है कि यूरोप ही उनके जहन पे समाया होता है। अब वियतनाम और ये जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, तो इन लोगों को अक्सर वहाँ पे रहने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग जाते हैं तो शुरू में जो है ना वहाँ पे उनको स्मेल और इस तरह के इशू होते हैं, तो ये सिर्फ वक्ती होते हैं, मतलब आपका एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से थोड़े अरसे में आप जो है ना वो घुल मिल जाते हैं। थाईलैंड है या वियतनाम है, चाइना है, कंबोडिया वगैरह, तो आप लाजमी फ़ोकस करें, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक लंबा टाइम गुजारा है चाइना के अंदर, थाईलैंड और एशियन कंट्रीज़ में, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे, लोग भी फ्रेंडली हैं, मतलब आपको मौका भी मिलेगा आपको, और आप ग्रूम भी करेंगे, तो आपको वर्ल्ड जो है वो खुल जाएगा। दूसरा ये कि कोशिश करें कि हमारा असल ये मसला ही यही बनता है कि लोग जाते हैं और वहाँ से आगे भागने के चक्करों में होते हैं। वहाँ पे रह के कुछ सीखें और एक्सपोर्ट करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, तो आपको मौका मिलेगा वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा ये आपको बताने का मकसद है कि वीज़ा का तो खैर
वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ख़ुद से जो है ना सर्च करनी होगी, जिससे आपको पता चले कौन सा, बेशुमार उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के वीज़े वहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपको जो बेस्ट सूट करती है जो कैटेगरी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ उनके प्रोग्राम है, तो आप उसमें अपना एक यानी इस कंट्री के अंदर आप सक्सेसफुली बिज़नेस करके और आगे आप जो है ना फ्यूचर में अपना एक अच्छा जो है वो सेटअप बना सकते हैं।